नमस्कार, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि जोशी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासनिक कार्रवाई से त्रस्त एक किसान ने अनोखा विरोध प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया। किसान ने अपना धान बोरियों में भरकर सीधे विधायक निवास में डंप कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। नगरी स्थित विधायक निवास में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब पीड़ित किसान अपने धान को बोरियों में भरकर वहां पहुंचा और करीब 15 क्विंटल धान डंप कर दिया। पीड़ित किसान न्याय की गुहार लगाते हुए विधायक से मदद की अपील करता नजर आया। जानकारी के अनुसार किसान कल्लेमेटा गांव का रहने वाला है, जिसका 60 क्विंटल धान बेचने का टोकन पहले से जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि 14 जनवरी की सुबह किसान 2 वाहनों में धान भरकर खरीदी केंद्र की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में तहसीलदार एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने वाहनों को रोक लिया और किसान से 15 क्विंटल धान समर्पण करा लिया। इस कार्रवाई के बाद किसान का 60 क्विंटल की जगह मात्र 45 क्विंटल धान ही खरीदा गया, जिससे किसान आर्थिक रूप से परेशान हो गया। धान की पूरी उपज नहीं बिक पाने से निराश किसान ने 15 जनवरी की सुबह नगरी विधायक अंबिका मरकाम के निवास पहुंचकर बोरियों में भरा धान डंप कर न्याय की गुहार लगाते हुए प्रदर्शन किया। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस किसान की समस्या पर क्या कदम उठाते हैं। धमतरी से संवाददाता धर्मेंद्र यादव, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। मैं कृष्ण कुमार विके कल्लेमेटा का किसान हूँ। मेरे पास 3 एकड़ 65 डिसमिल के आसपास खेत है, जिसमें कि मेरा टोकन कटा हुआ था 60 कुंटल का। तो 13 तारीख को हमने धान को ट्रैक्टर में डाले थे, एक पिकअप में डाले थे। पिकअप आगे चली गई। ट्रैक्टर को बिलभद्र के पास तहसीलदार मैडम ने रुकवाया। रुकाने के बाद टोकन मेरा पट्टा वट्टा पूरा ये किए, तो सिर्फ और ज़बरदस्ती मेरे को उसमें समर्थन मूल्य में पंचनामा बना के साइन करवाया गया। और 45 कुंटल धान सुबह 7 बजे से गए थे मंडी में, तो शाम को 7 बजे हमारा खाली हुआ है। वहाँ से फिर मैं धान को लेके यहाँ आया। तहसीलदार अधिकारी कोई सुन नहीं रहे, तो मैं विधायक महोदय जी के पास आया। विधायक महोदय जी बोले कि यहाँ से धान ले जाओ। अब इस धान को मैं कहाँ ले जा के बेचूँ, मेरे क्या समझ नहीं आ रहा है। ज़बरदस्ती मेरे को तहसीलदार महोदय ने साइन करवाया समर्थन मूल्य में आधे रास्ते में। मेरा धान काटा हुआ नहीं था, मंडी पहुँचा नहीं था। अभी मेरे यहाँ किसान जो है धान लेकर के आया है। अब मुझे देखने में ऐसा लगा कि वो ज़्यादा ही परेशान था, तभी यहाँ पर लेकर के आ कर के रख दिया। और मुझे तो पता भी नहीं था, ना उसने एक भी बार बताया भी नहीं और ला के रख दिया। और ये अभी मैं जब जानकारी ली तब मुझे पता चला कि उसका सत्यापन रास्ते में कर रहे थे। 60 क्विंटल का टोकन कटा है, 45 क्विंटल लिए और 15 क्विंटल का गाड़ी को रोक दिए। रोक करके वहीं पर पटवारी के द्वारा सत्यापन करा के इस धान को भेज दिया गया। तो ये कहाँ रखूँगा कह के यहाँ पर विधायक कार्यालय के पास ला करके रख दिया। तो मैंने तहसीलदार और TI को बुला करके यहाँ पे संज्ञान में लिया और तहसीलदार से बात भी की कि इसका निराकरण करिए। निराकरण नहीं होगा तो ये उग्र आंदोलन होगा। ये किसान ने खुद कहा है कि बजरंग चौक में मैं इस धान को रख के वहाँ पर आंदोलन करूँगा। इसलिए मैंने अधिकारियों को समझाइश दी कि भाई आप इसका निराकरण करिए। यदि सत्यापन हुआ है, ठीक है, रास्ता चलते कोई सत्यापन नहीं होता। सत्यापन आपको करना तो उसके घर जा कर के करना चाहिए। किसान धान को बेचने के लिए ले जा रहा है और रास्ते में आप सत्यापन कर रहे हो, ये कहाँ का नियम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा भर्राशाही हो रहा है, कहना चाहिए। किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी हम लोग आज तक के सरकार में देखे नहीं थे, लेकिन ये विष्णुदेव साय के सरकार में इस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है। किसानों के बेवजह किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसी के घर किसान नहीं है, वहाँ बिना किसान के उनके घर पर धान को सत्यापन किया जा रहा है। बिना किसी सबूत के किसी के घर सील कर दिया जा रहा है। कई तो व्यापारियों के पास व्यापारी बेच के चले गए, इनको पता भी नहीं है। और रोकना है तो आपको उड़ीसा बॉर्डर में रोकना चाहिए धान को। वहाँ पे कितना धान आ रहा है बोरा भर भर के, उसको तो देख नहीं रहे हैं, उसको उस पर नज़र जा नहीं रहे। ये सब भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि जो छोटे किसान उनको परेशान किया जा रहा है और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनसे जो है धान को चुपचाप से अंदर ले लिया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।